जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का एक वीडियो है ये तुम्हारे लिए ये मॉडल सेट है जो कि 14 ईबीएस का जो नया जो कोर्स शुरू हुआ है फिर से। तो सभी लोग सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन, और इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, सिद्धार्था सर नेम से सर्च कर सकते हैं। और जल्दी से एमपी पुलिस वगैरह के भी वीडियो शुरू हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं। जिस तरीके का मॉडल सेट आपका एग्जाम में आएगा, जिसमें ईवीएस के क्वेश्चन रहेंगे और पर्यावरण से रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चन इस सेट में हम लोग लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा सभी का, ये बहुत ही सिंपल है, पैरासाइट या डीकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोर। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्कैवेंजर हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 133 है, पेडागोजी का क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो यहाँ से जो बताना है कि कौन सा जो उद्देश्य है वो संबंधित नहीं है। तो यहाँ से है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, जो प्राइमरी स्तर पर जो कहने का जो मतलब है कि रटकर याद करना, इसका विरोध करता है शिक्षा पद्धति। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए आंसर करेक्ट। फिर से यहाँ से पेडागोजी का क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयों प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश डैश द्वारा संबोधित करती है। तो देखिए, जो अंतः विषय जो प्रकृति है वो पर्यावरणीय मुद्दों को संबंधित है करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, बी ऑप्शन है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला यहाँ से जो आपके ऑप्शन है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। अगला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी कि थीम जो होता है विषय आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यह पाठ योजना को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। बी है, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। और आपके दो ऑप्शन नीचे हैं। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों में वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। अंतिम जो ऑप्शन है, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा सभी का, जो 134 का जो सही ऑप्शन रहेगा, यह पाठ योजनाओं का एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 135 है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, तो बताना है यहाँ से ये आपके हैं, परिभाषा और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ से विकल्प पूछा है कि कौन सा, ए, बी, सी, डी। तो यहाँ से आपका 135 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 और 3। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ से ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ से जैसे यहाँ से ए, परीक्षाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो यहाँ से रटकर सीखने को हतोत्साह मतलब मना करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 136।
अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो 136 का जो आंसर हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र। तो याद रखना यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन, यानी कि अगर आप भावना यानी कि खुद से यार सोचेंगे कि मुझे इसका शुद्ध यानी कि भावना, यार ये पर्यावरण अपने लिए शुद्धता करना चाहिए या नहीं करना, ये शुद्ध है ही नहीं, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को सम्मिलित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन है विषय की रुचि का विकास करना, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। तो यहाँ से था कि कौन सा एक उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 137 का जो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा विद्यार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो यहाँ से देखो कविता कहानियों को जो सम्मिलित करने का जो एक यानी कि केवल यही नहीं होता है कि यानी कि केवल उनको मजा और आनंद आए, इसके अलावा यार शिक्षित यानी कि शिक्षा की ओर भी उनको बढ़ना चाहिए। यहाँ से यानी कि पर्यावरण के बाकी के बहुत सारी चीज़ें जो जितने भी पर्यावरण का क्या महत्व होना चाहिए पर्यावरण के लिए, ये भी होना चाहिए। अगला है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां सम्मिलित करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों में के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो यहाँ से 138 का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा है कि यहाँ से भ्रम आनंद उठाने, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, इसका आयोजन उद्देश्य के साथ किया गया। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो यहाँ से 139 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या यहाँ से क्या कहना है कि आयोजन पर कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, मतलब बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 140 है, प्राथमिक स्तर की EBS पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्य चर्चा और एक कर सत्ता में परिवर्तन। अगला यहाँ से विद्यालयों में साहित्य रुचि विकसित करना। तो यहाँ से 140 का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या था कि यानी कि सम्मिलित करने का, तो विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद करना। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 141 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन इस तरीके के हैं आपके, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को सम्मिलित करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्रकृति, समाज, सांस्कृतिक परिवेश एकीकृत तरीके को प्रस्तुत करती है। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन था कि इनकी विशेषता नहीं है, तो यहाँ से 141 का जो आंसर हो जाएगा, यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, तो जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो यहाँ से 142 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ से, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? यानी कि वो कौन सा है? हाथी, सांप, गैंडा, शेर। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? जो गिर है ये अपना गुजरात में है पाया जाता है और शेर के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा?
डी आंसर हो जाए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो 144 का जो आंसर हो जाएगा, तो ये जो मरुस्थलीय में जो पाई जाती है, याद रखना वो कौन सी हो जाएगी? कैक्टस पाई जाती है। और यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो यहां से आपको बताना है ये मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो 145 का जो आंसर हो जाएगा, जो ग्रीन मफलर है ये तुम्हारा है, अगर मैं बात करूं ये ध्वनि प्रदूषण से है, जो कि घनी आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक केंद्रों, राज्यों या आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण जो किया जाता है। भू पारिस्थितिकीय तंत्र के ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, सभी का आंसर क्या हो जाएगा यहां से? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास, जेटोप्रा, गन्ना, आलू। तो यहां से 147 का आंसर क्या हो जाएगा? जेटोप्रा। तो ये जेटोप्रा बायोडीजल की फसल है, यह भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 1982, 1986, 1992, 1996। तो 148 का हो जाएगा 1986 में ये पारित हुआ था। अगर इसकी बात करूं यहां से, तो याद रखना है, देखो मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन 5 जून को जो अपन मनाते हैं, 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। इसी से प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिनियम 1986 को पास किया है। भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो 149 का जो आपका आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण ये क्या होती है, जो भूमंडलीय ताप क्या बढ़ जाता है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल के तापमान। तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, यहां से आंसर क्या हो जाएगा? जल की गुणवत्ता। तो याद रखना है, अगर इसकी बात करूं, नदी में प्रदूषण भार को कम करने के लिए 1985 में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना, यानी कि उसका शॉर्ट फॉर्म था गैप, का शुभारंभ किया गया था। तो याद रखना यहां से आंसर हो जाएगा आपका ए। तो फ्रेंड्स, सभी को वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।